आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा अपना चार्ट का। इससे पहले हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट का ये जो टॉपिक है ये हम लोगों ने कवर किया था। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे चार्ट का। देखो चार्ट का सिंपल कंसेप्ट क्या है कि आपके पास में कोई एक टेबल वाइज डेटा है, उस टेबल वाइज डेटा को आप लोग चार्ट में कन्वर्ट करके किसी को दिखाना चाहते हो या समझाना चाहते हो, या फिर आपको वर्ड फाइल में ही वो कोई चार्ट का डिजाइन आपको बना के उसको वहां पे रखना है। तो वो जो टेबल का डेटा है उस टेबल के डेटा को हम लोग क्या करेंगे, अभी चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना है यहाँ पे कि जो टेबल का डेटा रहेगा वो यहाँ पे वर्ड में आपको नहीं बनाना है। जो टेबल का डेटा रहेगा वो यहाँ पे जब हम लोग चार्ट को इंसर्ट करेंगे तो वहां पे एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर इंसर्ट होगा। उस एक्सेल के सॉफ्टवेयर में आपको रेडीमेड कुछ फॉर्मेट हमको दिया हुआ होता है, उस फॉर्मेट में आपको डेटा फिट करना है और उस फॉर्मेट में एक्सेल के अंदर में आप जो भी डेटा फिट करोगे वो डेटा आपको यहां पर वर्ड के अंदर में चार्ट के फॉर्म में दिखाई देगा। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको चार्ट का ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे कि आपको कौन सा चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे अलग अलग चार्ट के ऑप्शंस है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम का चार्ट है, मैं लाइन पे क्लिक करूंगा, लाइन का चार्ट है, फिर ये पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है। तो ये अलग अलग चार्ट के जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको जो भी चार्ट का ऑप्शन चाहिए आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेंगे, हमें कॉलम का चार्ट चाहिए, तो यहाँ से मैंने कॉलम पे क्लिक किया। कॉलम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो अलग अलग उसके और ऑप्शंस है, मतलब यहाँ पे 2D ऑप्शन है, 3D ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, जैसे मुझे ये जो 3D कॉलम्स का ऑप्शन का है ये चाहिए मुझे, तो सिंपल इस पे क्लिक करूंगा और यहां से जो ओके का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो चार्ट वर्ड में इंसर्ट हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर भी ओपन हो गया और इसमें आप देखेंगे तो एक टेबल का कुछ फॉर्मेट बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ऐसा दिया हुआ है। फिर यहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 तो इसी फॉर्म में आपको जो डेटा है वो फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपको जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का सेल्स का चार्ट दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग एम्प्लॉय का नाम लिखने वाले हैं और जो सीरीज 1, 2, 3 लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग मंथ का नाम लिखने वाला है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा तो ये जो हमारा वर्ड का जो चार्ट है, देखो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है और ये सीरीज 1, 2, 3 लिखा हुआ है ना। तो जैसे मैं ये जो टेबल है मेरा, इस टेबल में मैं जैसे डेटा फिट करूंगा तो वैसे ही अपने आप यहाँ पे भी नाम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो तो कैटेगरी 1 में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रमेश का नाम, ठीक है, एंटर करूंगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे रमेश का नाम लिख के एंटर किया तो यहाँ पे आप चार्ट में देखेंगे यहाँ पे भी कौन सा नाम हो गया, रमेश हो गया। कैटेगरी 2 में आप जो नाम लिखेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ गणेश, एंटर किया, फिर दूसरा नाम लिखा मैंने सुरेश और लास्ट में लिखा मैंने यहाँ पे महेश। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ट है हमारे, इन सभी चार्ट में रमेश, गणेश, सुरेश और महेश के नाम आ गए। फिर ये जो सीरीज 1, 2, 3 है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मंथ, तो मैं पहला मंथ लिखता हूँ अप्रैल, सेकेंड मई और तीसरा मंथ है जून। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मंथ वाइज सेल्स जो है वो यहाँ पे डाल दी। अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर आप चेंज भी कर सकते हो, तो जैसे आप नंबर चेंज करेंगे वो हिसाब से जो आपका टेबल है वो भी क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग नंबर चेंज नहीं करते, जैसे नंबर है हम लोग वैसे ही रहने देते यहाँ पे। ठीक है, एक थोड़ा सा आपको एक सिंपल दिखाने के लिए, आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर चेंज करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी जैसे मैं यहाँ लिखा है मैंने 10, देखो जैसे मैं अभी यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ ना, ये देखो कॉलम के जो बार है वो भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं यहाँ से, देखो है ना। देखो जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा तो आप देखेंगे ये कॉलम जो है वो मैंने जो यहाँ पे नंबर डाले उस नंबर के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो गए। फिर यहाँ पे भी हम लोग कुछ नंबर डाल देते हैं, तो मैंने यहाँ पे 50, 30, 40 और 20। फिर यहाँ पे भी हम लोग कुछ नंबर डाल देते हैं, तो 45, 35, 25 और यहाँ कर देता हूँ मैं 15। तो देखो जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया, नंबर लिखे हैं, उस नंबर के हिसाब से आप देखेंगे तो चार्ट यहाँ पे अपने आप एडजस्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, ये डेटा को जो एक्सेल का जो डेटा है, एक्सेल के सॉफ्टवेयर को आपको क्लोज कर देना है। अब जैसे आपने क्लोज कर दिया तो देखो ये जो चार्ट है आपका वो एज इट इज यहाँ पे ऐड हो गया है। ये अब क्या करना है आपको, यहां से जैसे आपने चार्ट ऐड किया तो देखो यहाँ पे आपका एक डिजाइन और एक फॉर्मेट, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गए यहाँ पे।
तो अब हमें क्या करना है, जो डिजाइन है उसके जो पूरे मेनू है हम लोग धीरे धीरे अभी यहाँ पे वो मेनू सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे डिजाइन में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड चार्ट एलिमेंट का। अभी ऐड चार्ट एलिमेंट क्या होता है कि ये चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ पे कुछ नाम है, फिर ये मंथ है, चार्ट टाइटल लिखा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा चार्ट है, इस चार्ट में मुझे कुछ चीजों को ऐड करना है और इस चार्ट में से कुछ चीजों को मुझे हटाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो ऐड चार्ट्स एलिमेंट का ऑप्शन है, जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सिस है, एक्सिस टाइटल है, चार्ट टाइटल है, डेटा लेबल है, डेटा टेबल है, अलग अलग ऑप्शन है। तो इन ऑप्शन का यूज करके हम ये चार्ट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग हटा भी सकते हैं और कुछ चीजों को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन सेम आप यहाँ पे जो प्लस का साइन देख रहे हो चार्ट के अंदर में, आप सेम वही ऑप्शन यहां से भी हटा सकते हो और यहां से हम लोग उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूं तो जो ऑप्शन हमें वहां दिखाई दिए थे सेम वही ऑप्शन एक्सिस है, एक्सिस टाइटल है, चार्ट है, डेटा लेबल है, डेटा टेबल है, ग्रेड लाइन से लेजेंड से, अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सिस क्या होता है। अब ये एक्सिस मतलब ये जो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं ना 5, 10, 15, 20, 30, 25, ये जो नंबर है और ये जो रमेश गणेश सुरेश लिखा हुआ ये कहलाता है एक्सिस। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मुझे इन एक्सिस को यहां से हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सिस के ऊपर जो टिक लगा हुआ है इसको अगर मैं यहां से हटा दूं तो देखो यहां से नीचे में जो नाम दिखाई दे रहे हैं वो नाम भी हट गए यहां से, और यहां पर ये जो नंबर्स है वो नंबर भी हट गए यहां से। ठीक है, अब दोनों में से मुझे सिर्फ नाम चाहिए था और यहां से ये जो नंबर है वो हटाने थे। तो क्या करना है, एक्सिस का टिक के सामने जो एरो है वहां क्लिक करेंगे। देखो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी वर्टिकल, तो मुझे क्या करना है, वर्टिकल हटाना है, हॉरिजॉन्टल पे टिक लगाना है। देखो तो यहाँ पे जो आपके नाम है वो नाम आ गए यहाँ पे। ठीक है, अगर दोनों चाहिए तो दोनों पे टिक लगा दो। देखो तो यहां से आपके दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं फिर एक्सिस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में अपना यहाँ पे एक्सिस टाइटल। अब एक्सिस टाइटल मतलब क्या हो गया कि ये जो रमेश गणेश सुरेश महेश है और ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अब ये हमने चार्ट बनाया तो हमें मालूम है कि ये हमारे एम्प्लॉय है और ये हमारा सेल्स यूनिट है। अब मान लेते कि अगर हम लोग किसी को ये चार्ट दिखाएंगे तो उनको थोड़ी मालूम रहेगा कि ये जो रमेश गणेश सुरेश है ये आपके एम्प्लॉय के नाम है और ये आपका सेल्स यूनिट है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं किसी को चार्ट दिखाऊं तो उसके अपने आप यहां से समझ में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सिस टाइटल को ऐड करेंगे, जिसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो एक्सिस टाइटल पे टिक लगा हुआ है, सॉरी टिक लगा हुआ नहीं है, आपको यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने टिक लगाया तो यहाँ पे देखो एक्सिस टाइटल लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक्सिस टाइटल लिखा हुआ आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहां मैं लिख देता हूं सेल्स यूनिट, यानी ये क्या है, हमारे सेल्स यूनिट है। फिर इसके एक्सिस टाइटल पे क्लिक करेंगे, इसको अंदर जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करूंगा और यहां लिखूंगा मैं एम्प्लॉय नेम। ठीक है, देखो अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ से अभी क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो रमेश गणेश सुरेश है ये क्या है, हमारे एम्प्लॉय के नेम है, और ये जो है ये क्या है, ये सेल्स यूनिट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपना चार्ट टाइटल का। अब चार्ट टाइटल क्या होता है कि ये जो चार्ट टाइटल है, अगर यहाँ पे आपको चार्ट टाइटल दिखाना है तो ये जो टिक लगा हुआ है इसको रहने दो, अगर नहीं दिखाना है तो इस टिक को हम लोग क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। देखो जैसे मैंने वहां से टिक हटा दिया तो सॉरी, जैसे मैंने यहां से टिक हटा दिया तो यहां से जो बार्स थे वो थोड़े से बड़े हो गए। अब मैंने फिर चार्ट टाइटल पे क्लिक कर दिया और यहां पे मैं लिखता हूं कि ये जो टोटल चार्ट मैंने बनाया हुआ है ये क्या है, हमारा सेल्स रिपोर्ट है 2024 कर देता हूं मैं, देखो है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजों को यहाँ पे ऐड किया हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपना डाटा लेबल। अब डाटा लेबल पे देखो, जैसे मैंने डाटा लेबल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इसका जो सेल है, यानी रमेश का कौन से डेटा का कौन से कॉलम का सेल कितना यूनिट हुआ ये यहाँ पे डाटा पे आ गया है। देखो जैसे रमेश का ये जो सेल है इसका यूनिट है 10, इसका 50, इसका 45, 20, 30, 35, 30, 40, 25। तो ऐसे हर कॉलम का सेल्स यूनिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अगर नहीं चाहिए आपको तो इस पे टिक कर दो और टिक हटा देंगे तो वहां से वो जो टिक है वो हट जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना डेटा टेबल का। अभी जो डेटा टेबल है ये हम लोगों ने एक्सेल में जब फर्स्ट टाइम जो चार्ट दिखा था वो चार्ट को हमें क्या करना है, इस चार्ट के अंदर में, सॉरी उस टेबल को हमें इस चार्ट के अंदर में ऐड करना है। तो ये जो डेटा टेबल का ऑप्शन है हम लोग इस पर टिक लगा देंगे तो आपके चार्ट के अंदर में ये जो डेटा टेबल है ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप इसको हटाना है तो हम लोग डेटा टेबल पे क्लिक कर देंगे। फिर ग्रेड लाइंस में क्या होता है कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइंस दिख रहा है ना, ये आपको हटाना है, तो इसको टिक हटा दूंगा। देखो तो आप देखेंगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड है आपको वो पूरा व्हाइट कलर का हो गया। इसमें अगर रखना है तो हम लोग इस पे टिक कर देंगे। अब ग्रिड लाइंस में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो और ऑप्शंस आपको यहाँ पे अलग अलग दिखाई देंगे। इस पे क्लिक किया तो स्टाइल अलग आ गया, देखो अलग अलग स्टाइल से। अब मुझे ये सारे टिक करना है, ये कर देगा, देखो है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हो टेबल के पीछे का बैकग्राउंड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें अपना लेजेंड्स का। अब ये लेजेंड्स क्या होता है कि ये जो अप्रैल मई जून लिखे हुए यहाँ पे, अब मुझे इनको क्या करना है, जैसे ये तो अभी नीचे है, मुझे इसको राइट साइड लेके आना है, टॉप पे लेके जाना है, लेफ्ट साइड में लेके जाना है। तो यहां से हम लोग छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे, देखो राइट पे लिखा हुआ है तो ये राइट साइड में आ गए। फिर मुझे इनको लेफ्ट पे लेके जाना है, टॉप पे लेके जाना है, तो जहां पे लेके जाना है उसको वहां पे क्लिक करना है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, वहां पे चले जाएंगे यहां से। अब मैं फिलहाल में इसको राइट कर देता हूँ, देखो है ना। तो ये हो गया आपका ये जो ऑप्शन हमने देखे, ये जो यहाँ से जो ऐड चार्ट्स एलिमेंट है, सेम वही ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। यहाँ से भी हम लोग यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर में यहाँ पे क्विक लेआउट। अब ये क्विक लेआउट क्या होता है कि जो ऑप्शन हम लोगों ने यहां से कुछ ऑप्शन को हटाया, कुछ ऑप्शन को ऐड किया, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास में कुछ रेडीमेड चार्ट्स मुझे मिलने चाहिए। तो वो रेडीमेड चार्ट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्विक लेआउट्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ डिजाइन बनी हुई है आपकी, तो यहां से आपको जो भी डिजाइन चाहिए, देखो जैसे जैसे मैं डिजाइन सिलेक्ट कर रहा हूं, आप अगर चार्ट की तरफ ध्यान देंगे तो चार्ट का डिजाइन और जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो भी क्या हो रहे, चेंज हो रहे हैं यहां से, देखो है ना। तो यहां से आपको जो भी डिजाइन चाहिए, जैसे मुझे अभी वाले सिंपल डिजाइन चाहिए, इसे क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर क्लिक करने के बाद में जो मुझे इसका कलर चेंज करना है अभी, तो कलर चेंज करने के लिए देखो यहाँ पे चेंज कलर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे अलग अलग कलर्स है, ठीक है। तो ये कलर भी आप यहां से चेंज कर सकते हो। अब मुझे अगर इस चार्ट का कलर और चेंज करना है, जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो कलर है मुझे थोड़ा सा उसको और कलर चेंज करना है, मुझे यहाँ के दूसरे कलर चाहिए, तो क्या करना है आपको, ये जो डिजाइन में ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे थीम पे जाना है, थीम में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीम को चेंज करेंगे। देखो तो यहाँ से भी जो आपका चार्ट का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये नॉर्मल वाला कलर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने थीम चेंज किया। थीम चेंज करने के बाद में मुझे वापस डिजाइन पे आ जाना है, देखो तो यहाँ से फिर आप कलर चेंज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे मुझे अभी ये कलर ठीक लगे तो मैंने इस पे क्लिक किया, यही सेम कलर आपको ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके भी आप देखो यहाँ से जो कलर है इस पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे अलग अलग कलर के ऑप्शन है, आप यहाँ से भी जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला कलर चाहिए, देखो इस पे क्लिक किया, फिर चेंज करना है, फिर इस पे क्लिक किया। अब देखना यहाँ से आप जैसे कलर चेंज करते हो ना, तो यहाँ पे जो आपका स्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है कलर के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो चार्ट स्टाइल है, अब ये अलग अलग स्टाइल है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो चार्ट है वो स्टाइल के हिसाब से चेंज होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आप अलग अलग स्टाइल है, जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो यहाँ से आप चुन सकते हो यहाँ से, ठीक है। सेम यही चीज हम लोग यहाँ से भी क्लिक करके ये जो स्टाइल है देखो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, देखो अब इसे मुझे ये वाला स्टाइल ठीक लगेगा, इस पे क्लिक कर दिया, देखो जैसे मैंने क्लिक किया स्टाइल चेंज हो गया। सेम यही स्टाइल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यानी जिस पे आप क्लिक करेंगे वो डिजाइन आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें अपना यहाँ पे सिलेक्ट डेटा। अब ये सिलेक्ट डेटा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अभी आप जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में आप देखेंगे आपको रमेश का भी नाम दिख रहा है, गणेश का भी नाम दिख रहा है, सुरेश का भी दिख रहा है और महेश का भी दिख रहा है। और यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो अप्रैल की भी है, मई की भी है और जून की भी है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा चार्ट है, इस चार्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ रमेश की इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए और सभी मंथ की दिखना चाहिए। तो क्या करना है, यहां से हम लोग सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद में मुझे सिर्फ रमेश का डेटा चाहिए, तो बाकी डेटा का जो टिक लगा हुआ है उस पर मैं हटा दूंगा और ओके करूंगा, इसको क्लिक कर दूंगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ रमेश का चार्ट दिखाई दे रहा है और अप्रैल मई जून तीनों का दिखाई दे रहा है। इसी चीज को हम लोग यहाँ से जो ये फिल्टर का बटन दिख रहा है आपको, इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे जो नाम आया आपके, इस पे जो नाम चाहिए उस पर टिक लगाना है। ऐसा मुझे अभी सभी नाम चाहिए, सभी पे टिक लगाया और अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो अभी सभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी आप इस चीज को आप यहां से भी यूज कर सकते हो और दूसरा यहां से भी यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपना एडिट डेटा का। अब एडिट डेटा क्या होता है कि यहां से जो नाम है और जो मंथ है,
या फिर ये जो सेल्स फिगर है आपको इनको चेंज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए जो रमेश का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस रमेश के नाम की जगह गणेश का नाम लिखना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, यहां से एडिट डेटा पे क्लिक किया, सॉरी रमेश की जगह मुझे कमलेश का नाम लिखना है, गणेश का नाम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसा नाम लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ रमेश की जगह नाम लिखूंगा कमलेश का। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एडिट डेटा में जाना है, एडिट डेटा पे क्लिक करना है। एडिट डेटा पे क्लिक करने के बाद में जो एक्सेल में स्टार्टिंग में हमने चार्ट बनाया था वो चार्ट यहाँ पे आ गया। सिंपल क्या करना है, आपको रमेश पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी नाम लिखना है वो नाम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कमलेश का नाम लिख के टिक किया, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रमेश की जगह क्या हो गया, कमलेश आ गया। तो सेम ऐसा ही इस टेबल के अंदर आपको जो भी करेक्शन करना है वो डेटा आपको यहां से चेंज करना है। तो यहां से आप जो भी करेक्शन करोगे वो नाम जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे और वो फिगर भी यहाँ पे जो नंबर आप लिखोगे वो भी चेंज हो जाएगा यहां से, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अपना यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप। अब ये चेंज चार्ट टाइप क्या होता है कि यहां से ये हमने स्टार्टिंग में हमने कॉलम का चार्ट लिया था, अब कॉलम का चार्ट लेने के बाद में मुझे क्या करना है, ये कॉलम की जगह लाइन का चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है, चार्ट का जो टाइप है वो मुझे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये अलग अलग स्टाइल जो स्टार्टिंग में हमें दिखाई दिया था, लाइन चार्ट, पाई चार्ट है ना, ये अलग अलग चार्ट है। तो यहां से भी आपको जो भी चार्ट चाहिए सिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से लेता हूं अभी ये लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट पे क्लिक किया, ओके किया, देखो ठीक है। तो ये चार्ट देखो आप उसके हिसाब से हो गया। फिर चार्ट चेंज करना है, फिर क्लिक करेंगे यहां से, ठीक है। फिर जो भी चार्ट चाहिए उस पर क्लिक करो, ओके करो। तो आपने जो भी चार्ट सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वापस हम लोग जो है हमारा कॉलम का चार्ट क्लिक करते हैं, तो यहां से मैं वापस से कॉलम चार्ट क्लिक करके ओके कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो पूरे ऑप्शंस हो गए आपके, ये डिजाइन्स के ऑप्शंस हो गए, समझ में आ गया, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट का। अब देखो ये फॉर्मेट क्या होता है, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये शेप में देख चुके हैं, जो मैंने आपको स्मार्ट आर्ट पढ़ाया था हमने उसमें भी देख चुके हैं ये सारे ऑप्शन। अब ये डिजाइन और फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट में मतलब आपको अपने हिसाब से बार का कलर चेंज करना है, अपने हिसाब से जो पीछे का जो बॉक्स दिख रहा है उसका कलर चेंज करना है, ये जो नाम लिखा हुआ है इनका कलर चेंज करना है, यानी अब आपको ये पूरे चार्ट को अपने हिसाब से कलरिंग करना है। डिजाइन में हमने देखा था कि यहां से हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे थे वो पूरे के पूरे चार्ट पे अप्लाई हो रहे थे, आप पर्टिकुलर किसी एक कॉलम का कलर चेंज नहीं कर रहे थे। यहां से आप जो भी चेंजेस कर रहे थे उसका इफेक्ट आपका पूरे के पूरे चार्ट पे हो रहा था। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि ये फॉर्मेट के जरिए मैं पर्टिकुलर कोई एक एरिया को ही टारगेट करूं। मतलब मुझे अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो अप्रैल के जो कलर है, जैसे मैंने ये अप्रैल का चार्ट सिलेक्ट किया, तो देखो अप्रैल के ही चार्ट सिर्फ सिलेक्ट हुए। अब मैं चाहता हूं कि इसका जो कलर है वो रेड होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, अप्रैल के चार्ट को सिलेक्ट किया, यहां से फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट में जाने के बाद में यहां से फील कलर में जाके रेड कलर पे क्लिक किया। देखो तो जो मेरा चार्ट है जो मैंने सिलेक्ट किया था वो कौन सा हो गया, पूरा रेड कलर में क्लिक हो गया। फिर मैं चाहता हूं कि ये जो मई महीने का चार्ट है ये पूरा डार्क ग्रीन होना चाहिए। तो देखो जैसे मैंने एक पे क्लिक किया ना तो सारे के सारे मई महीने के चार्ट क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। तो यहां से वापस फॉर्मेट में जाऊंगा, यहां पर गया और यहां पर मैंने किया डार्क ग्रीन का, देखो। फिर मैंने जून महीने का चार्ट सिलेक्ट किया और इसको कर देता हूं मैं डार्क ब्लू, तो वापस गया यहां पे और डार्क ब्लू पे क्लिक कर दिया, देखो। तो इस तरीके से जो चार्ट है वो कलर हो गया। फिर उसके बाद में ये पीछे के जो लाइन का बॉक्स है, जो बैकग्राउंड है आपका, मैं चाहता हूं कि इसका लाइनिंग का कलर चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए फिर यहां पे गया मैं, देखो यहां से लाइन का जो कलर है वो चेंज कर दिया, तो यहां से मैं कर देता हूं येलो कलर। तो आपको क्या करना है, जो भी लाइन का कलर चेंज करना है उस लाइन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहां से कलर चेंज कर दिया, देखो फिर इसको सिलेक्ट किया और यहां से भी सिलेक्ट कर दिया, देखो ठीक है। फिर अब मैं चाहता हूं कि ये जो सेल्स रिपोर्ट है लिखा हुआ है इसका भी चेंज करूं, तो सेल्स रिपोर्ट को सिलेक्ट किया, वर्ड स्टाइल जो है यहां जाना है, यहां से इसका कलर चेंज करना है, देखो। यानी जिसका भी कलर चेंज करना है सिर्फ आपको पर्टिकुलर उसी को सिलेक्ट करना है, और यहां पर जाके आपको अगर वर्ड का कलर चेंज करना है तो वर्ड को सिलेक्ट करना है, नहीं तो यहां पे आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे यहां से आप वो कलर चेंज कर सकते हो यहां से, ठीक है। तो फॉर्मेट के जरिए सिंपल क्या है कि आपको जो कलर चेंज करना है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जो वर्ड लिखे हुए आपने उनको आपको स्टाइल देना है तो वो आप स्टाइल यहां से चेंज कर सकते हो। यानी हमने जो शेप के अंदर और बाकी जो ऑप्शन में हम लोग ये ऑप्शन देखे थे सेम वही ऑप्शन यहां से आप यूज कर सकते हो यहां पे, ठीक है।
मेन इसमें एक आपका डिजाइन है, आप डिजाइन में आप यहाँ पे कलर चेंज पूरे एक साथ कर सकते हो, चार्ट का कलर चेंज कर सकते हो, चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से जो एलिमेंट्स है उनको आप ऐड कर सकते हो, सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो वर्ड में आपका पूरा चार्ट का यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही कर लेते हैं।